अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में कहा गया कि सियासी मुज़ाकरात को अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के इंतखाबात अक्टूबर में करवाने को नाकाबिल समात करार देते हुए कहा कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म हतमी हो चुका। कौमी असम्बली से इंतखाबात के लिए रकम के बिल के मुस्तरद होने के संगीन आईनी नताइज हैं। बिल मुस्तरद होने का एक मुमकिन असर यह है कि हुकूमत पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अक्सरियत खोने के मुमकिनात को अटॉर्नी जनरल ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वजीर आजम व काबीना पर पार्लियामान की अक्सरियत का एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती हुक्मदुली और इससे नाराफ के नताइज हैं। अटॉर्नी जनरल अदालती हुक्मदुली के नताइज के बारे में हुकूमत को बताएं ताकि इसका तदारुक हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का क्या कहना था, एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है कि एक फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता नहीं है। और एक चीज़ वाज़े दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन की तारीख 14 मई पर कायम है। किसी एक सूबे में या दो सूबों में वफाक और बाकी सूबों से हटकर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे कौमी वहदत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इदारों के साथ क्लैश नहीं चाहते। इदारों के साथ जो उनका रोल है उसके अंदर रह के हम उनसे काम करना चाहते हैं। जितनी सियासी जमातें हैं वो आइन की हदूद के अंदर रहते हुए ही कोई रास्ता तलाश कर सकती हैं, और ये तहरीक इंसाफ का पहले दिन से नुक्ता नज़र था। बातचीत बड़ी ज़रूरी है। आप आगे बढ़ने के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि सियासी जमातें मिल बैठकर हल निकालें, लेकिन मिल बैठना ही तो मसला है और इसी मसले को हल करने के लिए एक कोशिश, एक काविश जमात इस्लामी अंजाम दे रही है। ईद के बाद वन पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसके लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब फरीकैन से न सिर्फ राब्ते में बल्कि मुल्क व कौम के मुफाद के लिए अपनी सियासी और इखलाकी जो जिम्मेदारी हैं वो भी बाखूबी अंजाम